हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज है ये लास्ट वीडियो क्लास 11th का, जो है चैप्टर 10th का पार्ट 7। ये लास्ट वीडियो है पूरे के पूरे सिलेबस का। ओके, तो देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली और क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर होगा वो है डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंसेस अब्यूज। ठीक है, बाकी के जो ये सारे टॉपिक्स थे ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इन सारी वीडियोस को देखना हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 7, जिसका नाम है डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंसेस अब्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंसेस अब्यूज। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि क्या होता है सब्सटेंस अब्यूज करना या कैसे अल्कोहल के साथ डील किया जाता है, तो मतलब हमें समझना पड़ेगा कि पहले प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेशन फैलाते हैं, जितने भी होते हैं, ठीक है, वो मेन इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर इंटॉक्सिकेशन फैलाए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ठीक है, ये काम करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ माइंड को लूज कर देते हैं, यानी हमारा अंदर कॉन्शियसनेस जो होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हम धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ ये जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, हमें इसकी आदत जो होगी वो बहुत जल्दी पड़ जाएगी। ओके, अच्छा, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो क्या है? निकोटीन, अल्कोहल, हेरोइन, LSD पेपर्स जो आते हैं, कोकेन, कैनाबिस, मॉर्फिन्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है जो कि पॉपुलर इंटॉक्सिकेंट्स है जिनको यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, जो पर्सन इंटॉक्सिकेंट्स ले रहा है ना रोज रोज, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि इंटॉक्सिकेंट्स का रोज यूज कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे उसके मेंटल हेल्थ पे इशू आएगा और वो अपनी मेमोरी तक भी लूज कर सकता है। ठीक है, मेमोरी लूज करना मतलब जब वो पी के पड़ा हुआ है फिर उसको याद ही नहीं जब उठा कि क्या हुआ था मेरे साथ। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने का रीजन क्या है? अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि यूज किए जाते हैं एज इंटॉक्सिकेंट्स। ओके, अच्छा, अब ये जो हम यूज कर रहे हैं सबसे पॉपुलर है इनके अंदर अल्कोहल। ठीक है, जो कि जनरली हर जगह अवेलेबल होता है और ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने करंट सिनेरियो के बारे में बात करूं, मॉडर्न एरा के अंदर बात करूं, तो यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाता है किसको? अल्कोहल को। ठीक है, इसका पीछे रीज़न है क्योंकि अल्कोहल की कंपनी जो है ना वो कोई अपना डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती। कभी देखा नहीं होगा आपने किसी भी अल्कोहल का डायरेक्ट ऐड आते हुए टीवी पे। ठीक है, तो उनका ऐड करने का तरीका क्या है, उनको पॉपुलर करने का तरीका क्या है? तो वो गानों का यूज़ करना, ये करना, तो ऐसे ही इन्हीं तरीकों से उनको पॉपुलर किया जाता है। तो बॉलीवुड के अंदर जनरली देखा होगा जहाँ मोस्टली सॉन्ग जो होते हैं वो दारू के ऊपर होंगे। ठीक है, वोडका, विस्की, ये सब जो चलता रहता है वो क्या है? ठीक है, तो मेन यही सारी चीज़ें। अच्छा, इफ कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इट हैज़ बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। अगर हम अल्कोहल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पिएंगे तो वो ना हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज आएंगे। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में लिया जाए तो हमारी बॉडी जो है वो सेमी कॉन्शियसनेस में आ जाएगी, यानी हम आधे जो होंगे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, या हो सकता है हम पूरे के पूरे अनकॉन्शियस भी हो जाए। ठीक है, तो देखा होगा कई लोग जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं रोड साइड पे पड़े रहते हैं, चलते चलते गिरे रहे, तो वो कॉन्शियसनेस जो होता है ना वो धीरे धीरे खो जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर अब मैं बात करूं कि ये जो अल्कोहल है इसके पीने की वजह से, इसके कंजम्पशन की वजह से हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे ऊपर क्या बुरा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक इंडिविजुअल जो खुद पी रहा है उसके ऊपर क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट है क्या? इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम। जो उसका नर्वस सिस्टम है ना उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, उसका जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो जो होगा धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। साथ ही साथ उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाएगी और साथ ही साथ रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिएक्शन टाइम का मतलब पता है, अब तो पता होना ही चाहिए। रिएक्शन टाइम का मतलब है कि
कोई भी चीज बोलने पे या कोई भी चीज होने पे हमारी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट कर रही है उस चीज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अल्कोहल होता है वो बहुत ज्यादा कैलोरिक है, ठीक है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से एक फैट की लेयर जो है वो जमा होने लग जाती है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे और वो धीरे धीरे फैटी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ द डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन द डाइजेशन प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उनका प्रोडक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। ओके, अच्छा, आगे क्या है, आगे है इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर भी इफेक्ट लाता है, ठीक है। ये हमारी मसल को है ना तो पूरी तरीके से एक्सटेंड होने देगा, ठीक है, ना तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने देगा, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है वो कभी पूरी वर्क नहीं कर पाती और अपना मैक्सिमम जो उसका फोर्स है वो कभी लगा ही नहीं पाएगी। जो उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम फोर्स लगाने की वो नहीं लगा पाएगी। अच्छा, अब है आगे इफेक्ट्स ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो अल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो कैसे करता है इफेक्ट, वो हमारे ऑर्गन जो है वो अपनी एफिशिएंसी जो होते हैं वो धीरे धीरे खोने लग जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को लेके। वेस्ट प्रोडक्ट कौन से, एसिड फोस्फेट, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, ये सारे जो ऐसे एसिड्स हैं जो कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव यानी क्योंकि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये वेस्ट ना रिमूव होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं किडनी फेलियर्स के। तो देखा होगा जो भी अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनको किडनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ वो अपना लिवर भी डैमेज करते रहते हैं, ठीक है। तो किडनी और लिवर वाली प्रॉब्लम जनरली जो अल्कोहलिक होते हैं उनको अंदर होगी ही होगी। ओके, अच्छा, आगे है इसके अंदर अगर मैं बात करूं अल्कोहल के क्या इफेक्ट है हमारी फैमिली और सोसाइटी पे। अगर एक पर्सन किसी की फैमिली का कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल, तो वो कैसे इफेक्ट कर रहा है उसकी अपनी पूरी फैमिली को, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, वो है वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द अल्कोहलिक डिक्लाइंस। जो एक ऐसा पर्सन है जो कि लगातार अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस जितना अच्छा वो काम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। वो बीमार ज़्यादा रहने पर लग जाएगा तो एब्सेंट ज़्यादा होएगा, ठीक है। जितना अच्छी तरीके से काम कर सकता था वो नहीं करेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने लगेंगे, ठीक है। पूरा तरह से कॉन्शियस ना होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इन सारे रीजंस की वजह से हो सकता है वो अनएम्प्लॉयड भी हो जाए, ठीक है। ये हो गया उसकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ उसको फैमिली को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो फैमिली में जनरल देखा होगा अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनके घर में होम वायलेंस होता ही होता है, ओके। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स होने का बहुत चांस हो जाता है। चाइल्ड अब्यूज, जो बहुत यंग एज के बच्चे हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर उनके घर वाले कोई पी रहा है तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है। बैड साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जो उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत खराब होने लग जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी तो होगी यार खराब, क्योंकि सारे पैसे तो वो पहले तो दारू में उड़ा देते हैं और जो पैसे बचते हैं फिर वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को ही कवर करते करते रह जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है अगर कोई पर्सन, उनका फैमिली मेम्बर ही अगर वो अल्कोहलिक है। तो आगे आता है इसके अंदर हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, ठीक है। हमने अल्कोहल के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की। यही वो ड्रग एडिक्शन है जिसको सब्सटेंस अब्यूज बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं, इट रियलाइज बाय ऑल दैट ड्रग अब्यूज इन आवर कंट्री इज ऑन ट्रेंड एंड इंक्रीजिंग रैपिडली। जो उड़ता पंजाब मूवी आई थी जो लेके इसका कॉन्सेप्ट था कि भाई ड्रग्स को कितना पॉपुलराइज किया जा रहा है, ठीक है। इट रिजल्टिंग इन सुसाइडियल डेथ्स फ्रॉम ओवरडोज। जनरली देखा होता है कि जो ड्रगिस्ट होते हैं वो सुसाइड की वजह से मर जाते हैं। सुसाइड मतलब ऐसा नहीं फांसी वासी लगा के, वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा ड्रग ले लिया जिसकी वजह से वो मतलब उसको बियर नहीं कर पाई उनकी बॉडी और वो हो सकता है मर भी जाए, ठीक है। सेल्फ सफरिंग होती है,
ठीक है, डाइवोर्स जैसी प्रॉब्लम आएगी, जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है वो तो खत्म होगी होगी, ठीक है। साथ ही साथ देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स विच इफ टेकन persistently for a prolonged period an individual can become addicted, ठीक है। अगर कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनको अगर तुम थोड़े टाइम भी अगर लेते हो तो तुम उसके एडिक्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर तुम उसके एडिक्ट हो जाते हो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को या सब्सटेंस को लेने की वजह से तो उसको बोला जाता है ड्रग एडिक्शन, ठीक है। जो ड्रग एडिक्शन है वो जनरली होती है अल्कोहल की, निकोटीन की, LSD पेपर्स की, हेरोइन की, कोकेन की, ठीक है। ये जनरल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यूज़ होता है सोसाइटी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी के अंदर अब हम बात करेंगे कि वो केवल और केवल एथलीट्स के बारे में, कि एथलीट्स भी तो ऐसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब जो एथलीट्स यूज़ करते हैं ना वो दो रीजंस की वजह से करते हैं, या तो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या तो अपने पेन वेन को रिलीव करने के लिए, अपने थकान को घटाने के लिए, ठीक है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर कोई ना कोई ड्रग का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेनली यूज करे जाने वाले ड्रग है वो है स्टीरॉइड्स, जो कि अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए करते हैं। बीटा ब्लॉकर, जो कि एथलीट कुछ करते थे ताकि अपने हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करके जो प्रिसीजन वाले काम है जैसे निशाना लगाना, आर्चरी करना, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। फिर करते हैं ड्यूरोटिक्स, अपना वाटर वेट को हटाने के लिए, एक वेट कैटेगरी के अंदर आने के लिए। और अर्डियोप्यूटिन, ठीक है, ये होता था किस लिए, अपना EPO जिसको प्यार से बोलते थे, ये हमारी ब्लड वेस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ कर पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब कहानी और बात करते हैं मेथड टू डील विद सब्सटेंस अब्यूज एंड अल्कोहल। तो वो मैं क्या तरीके अपनाऊं जिससे मैं सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल, अगर मेरे को आदत पड़ गई तो मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो वही अगर मैं एक बात बताऊं, जो भी ये अल्कोहल है और ये सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये ट्रीटेबल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। अगर आप स्पेशलिस्ट की हेल्प ले तो इसके जो हार्मफुलनेस है ना, इसकी जो दिक्कतें हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। और इन दिक्कतों को कम करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, हम उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है इसके अंदर आस्क फॉर हेल्प, यानी टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, काउंसलर, डॉक्टर्स, ठीक है। जिनके साथ भी तुम कंफर्टेबल हो उनके पास जाओ, उनको अपने प्रॉब्लम बताओ कि हाँ मैं ऐसे ऐसे सब्सटेंस अब्यूज कर रहा था, अब मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो हेल्प करेंगे तुम्हें उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो अभी इतना जो हाई ड्रग का डोसेज हो रखा है या यूज हो रहा था इतने लंबे टाइम तक, उसको मैं एकदम से खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत है, ठीक है। अब मैं कोई भी चीज एकदम से रोक दूंगा ना तो मेरे बॉडी के ऊपर और भी बहुत ज्यादा इफेक्ट बुरे पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी जितना तुम कंज्यूम करो उससे धीरे 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 कम आते रहो, फिर बिल्कुल खत्म कर दो। दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट आता है बिहेवियरल थेरेपी। द थेरेपिस्ट कैन ऑल्सो इन कोपिंग विद यू ड्रग्स क्रेविंग, यानी जो बिहेवियर थेरेपी है उसके अंदर बोला जाता है जो थेरेपिस्ट होगा वो हेल्प करेगा ताकि तुम कोई भी डोपिंग ना करो, ठीक है, या ड्रग ना लो। अब ये ड्रग ना लो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे अंदर से क्रेविंग्स आ रही है यानी मन कर रहा है तुम्हारा कुछ लेने का, फिर भी खुद को कंट्रोल करना, तो ये हेल्प करेगा हमारा बिहेवियरल थेरेपी। ओके, साथ ही साथ इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो दे रखा है मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थ्योरी, यानी अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखो कि भाई नहीं कंज्यूम करना तो नहीं करना, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, मुझे पता है नहीं करना, सारी दुनिया जो करती है करने दो, ठीक है, तो तुम नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर आगे अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें नहीं हो पा रही दिक्कत, बहुत दिक्कतें आ रही तो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो। जो फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ तुम मोस्टली टाइम बिताते हो वो बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी इस प्रॉब्लम में। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स काम आते हैं, क्यों, क्योंकि फैमिली के साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। जो फ्रेंड्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर लेते हो। ओके, अच्छा, रिमेन अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स हु सेल दीज सब्सटेंसेस, लेकिन उनसे दूर रहना भाई जिन्होंने ये आदत डलवाई थी, ठीक है, वरना तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है।
इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डिफरेंट हॉबीज, अपने आप को दूसरी हॉबीज के अंदर इन्वॉल्व करो ताकि तुम वहाँ अपने आप को उस सब्सटेंस अब्यूज से दूर कर पाओ, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो, अपनी फैमिली से बात करो, अपने जो तुम्हारे जो अच्छे दोस्त हैं उनसे बात करो, ताकि तुम्हारी जो क्रेविंग्स है मन में से आ रहा है कि हाँ ले लेता हूँ एक बार, कंज्यूम कर लेता हूँ, वो सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर तुम मेडिसिन का यूज़ करो तब भी ये सारी चीज़ें जो अंदर से मन करता है ना करने का वो ख़त्म होता है। और लेकिन इसके साथ साथ काउंसलिंग भी हो जाए तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है। ओके, चलिए, सो बस इतना ही था। कैसा रहा हमारा सफ़र पूरा शुरुआत से लेके एंड तक का? जो प्रॉब्लम्स आई, मेरे को पता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक का बहुत प्रॉब्लम रहा, लेकिन वो मैं समझ गया आपके प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अल्कोहल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपने अगर अपनी लाइफ में फेस करी है, या तो आपने डायरेक्टली कंज्यूम किया उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई, या कोई और कंज्यूम कर रहा था उसकी वजह से जो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस बताओ मुझे। ये सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जो आगे होगा वो होगा हमारा रिविजनरी वीडियोस, ठीक है। तो रिविजनरी वीडियो बनेगी, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।